शिखा मिश्रा। खुशियों का त्योहार दिवाली, सुख समृद्धि का त्योहार दिवाली, धन की देवी मां लक्ष्मी को आमंत्रण देने वाले पर्व का त्योहार दिवाली। दिवाली पर कैसे सजाएं अपना घर, कैसा होना चाहिए आपके घर का वास्तु, ताकि पूरे वर्ष अपने जीवन में बढ़ती हुई धन की देवी कृपा किस तरीके से करें, आइए समझते हैं मां महालक्ष्मी का वास्तु। और हमारे साथ मौजूद हैं वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जो हमें बताएंगे कि दिवाली पर कैसे अपने घर को सजाएं, लेकिन पहले समझते हैं दीपावली का पौराणिक और ज्योतिष महत्व। दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का एक ऐसा स्वरूप है जो हर साल कार्तिक महीने की अमावस्या की रात त्योहार का रूप धारण कर लेता है। दरअसल जब सूर्य नीच के हो जाते हैं, यानी सूर्य तुला राशि में आ जाते हैं और अमावस्या तिथि को चंद्रमा की सारी कलाएं क्षीण हो जाती हैं, तब सूक्ष्म रूप से हमें हमारी चेतना को, हमारे अस्तित्व को प्रकाश की आवश्यकता प्रायः पड़ती है। ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र का मेल करने पर हम पाते हैं कि दिवाली की रात यही स्थिति बनती है। इसलिए हमारे मनुष्यों ने इस जरूरत की पूर्ति के लिए एक पर्व की रचना की, जिसे आज हम दीपावली या दिवाली कहते हैं और उसे जमकर हर साल मनाते भी हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य आत्मा के कारक है और चंद्रमा मन के। हमारे सौर मंडल में हमारे लिए जब ये दोनों ग्रह क्षीण हो जाते हैं, तब प्रकाश पुंज ही हमारे मन को, मनोबल को बनाए रखता है। ये मात्र धार्मिक और ज्योतिषीय व्यवस्था नहीं है, मनोविज्ञान भी ऐसा ही कहता है। सनातन संस्कृति में जितने भी पर्व त्योहार हैं, उनमें दीपावली सबसे अनूठी है। वजह साफ है, जब रोशनी कतारों में सज जाए, जब अंधेरी रात में रोशनी घर द्वार की सज्जा बन जाए और उस माहौल में धन की देवी, सुख समृद्धि की दात्री मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाए, तो भला दरिद्रता की देवी उस घर में एक पल भी कैसे टिक सकती है। मतलब साफ है, दीपावली सिर्फ मन के या ज्ञान के अंधकार को खत्म करने की व्यवस्था नहीं है, केवल आत्मा के कारक सूर्य और मन के कारक चंद्रमा की क्षीणता को पराजित करने का पर्व नहीं है, बल्कि ये पर्व खुशियां लाने में अव्वल समृद्धि को पाने का विधान भी है। मां लक्ष्मी के साथ प्रथम पूज्य और अखंड शुभता के देवता श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश बुद्धि, विद्या और विवेक के दाता है। पूर्ण सुख के लिए धन के साथ विवेक का होना भी परम आवश्यक माना गया है और हर साल इसी जरूरत की पूर्ति के लिए हम मनाते हैं दीपों का पर्व। दीपावली की रात मां लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ कुछ इलाकों में मां काली की आराधना की भी परंपरा है। सनातन संस्कृति में प्रकाश को उन्नति, जागरण और चेतनता का प्रतीक माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि प्रकाश हमें सक्रिय करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भविष्य के लिए सभी आह्वान भी प्रकाश ही करता है। इसलिए प्रकाश जब पर्व का रूप लेता है, तो हमारे अचेतन मन को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता ही देता है। कहा यह भी जाता है कि त्रेता युग में लंका विजय के बाद राम जिस तिथि को अयोध्या लौटे थे, वो तिथि यही थी और उस रात दीपों का पर्व विशेष रूप से मनाया गया था। सचमुच जब पाप पर पुण्य की विजय होती है, तब चारों ओर अवश्य छा जाती है।
और समृद्धि का महापर्व है दीपावली। दियों का त्योहार है दीपावली, शुभ आगमन है दीपावली। हमारे साथ पंडित वैभव नाथ जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि महालक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए, उनकी विशेष कृपा के लिए किस तरीके से वास्तु का क्या कुछ उसमें ध्यान रखने का प्रयोग है और क्या कुछ ऐसा वास्तु का ध्यान रखें जिससे महालक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर मन की जो भी इच्छाएं हैं उसके लिए आपको आशीर्वाद दें। पंडित वैभव नाथ जी, जो वास्तु है उसका विशेष महत्व होता है, घर में भी बहुत विशेष महत्व होता है, लेकिन जब दीपावली की बात आती है तो दिवाली पर लोग ये सोचते हैं कि महालक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाए और कुछ अनोखी कृपा हो जाए, दुख सारे दूर हो जाए। तो वो क्या क्या विशेष चीजें हैं वास्तु के लिए जिसका विशेष ध्यान रखना आवश्यक है? देखिए, हमारी सनातन परंपरा में ये जो पर्व की एक धारणा बनाई गई या जो भी पर्व हम लोग मनाते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने सारी तिथियों के ऊपर खूब गूढ़ अनुसंधान किए। उसमें जैसे अभी हम लोगों ने समझा, इतने अच्छे तरीके से, इतने विस्तार से समझा कि ग्रहों का खेल बहुत ज्यादा होता है। सूर्य की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति जो है वो ऐसी एक तिथि आ जाती है, अमावस्या की तिथि में ही हम लोग जो है ये पर्व मनाते हैं। कार्तिक मास का अपना महात्मा है और उसके बाद अमावस्या की तिथि है। और इस बार जो ये पर्व पड़ रहा है वो अमावस्या की तिथि मंगलवार को आती है, जिसके लिए हमारे शास्त्रों में कुछ विशेष महत्व बताया गया है। बताया गया कि अगर अमावस्या मंगलवार के दिन पड़े तो उस दिन अगर आप किसी तीर्थ में स्नान कर लें और कुछ दान पुण्य करें तो आपको उसके कोटि लाभ मिलते हैं। और उसी दिन जब आप महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की आराधना करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जीवन सुखी हो सकता है, समृद्ध हो सकता है। तो ये जो पर्व की धारणा है ये किसी भी व्यक्ति के जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए है। अब आप जब किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी अनुष्ठान करते हैं, किसी भी साधना को करते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने लिए कोई अनुष्ठान करता है तो आप किसी एक पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वास्तु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। अब आप देखिए, जब दिवाली पर बात आती है वास्तु की तो सबसे ज्यादा महत्व बढ़ जाता है वास्तु का। सबसे पहला कारण ये पुनः एक बार उसकी साज सज्जा में परिवर्तन करते हैं, सारी प्रक्रिया को एक बार आप दोबारा से बदल देते हैं। तो सबसे पहले निर्धारित करते हैं तो वहां पे वास्तु की भूमिका है। आप जब रंगों का चयन करते हैं तो उस जगह पे वास्तु की भूमिका है। तो कुल मिलाकर के दीपावली पर्व पे वास्तु की भूमिका आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, बहुत ही महती, बहुत ही विशेष भूमिका है। अब आइए बात करते हैं कि वास्तु में कैसे कैसे हम लोग ध्यान दे सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या कुछ ध्यान रखने की चीजें। सबसे पहली बात कि जब भी हम लोग वास्तु के दृष्टि से दिवाली को देखते हैं तो आपको सबसे पहला काम यह करना है, जो वास्तु का प्रमुख सिद्धांत है कि घर के जितने भी कूड़े कचरे हैं, जितने भी अनयूज चीजें, जो चीजें आपके प्रयोग में नहीं आ रही हैं, खराब मशीनें हैं, अखबारों का अंबार लगा हुआ है, जो चीजें प्रयोग में नहीं है, टूट गई हैं, खराब हो गई हैं, उनको आप घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि वो नकारात्मकता यानी निगेटिव एनर्जी को आकर्षित करती है। और वास्तु जो है वो शुभ ऊर्जा को आकर्षित करने वाला विज्ञान है। और मां लक्ष्मी, जिसको हम लोग अपनी भाषा में आप उसको मां लक्ष्मी कह लें, या अगर आप साइंस या विज्ञान की भाषा में देखें तो लोग उसको पॉजिटिविटी कहते हैं, लोग उसको धन से जोड़ के देखते हैं। धन कब आकर्षित होगा आपके घर में? जब आपके घर में शुभ ऊर्जा का संचार होगा। तो शुभ ऊर्जा के संचार के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने घर की साफ सफाई करनी है। जो चीजें प्रयोग में ना हो आप उसको घर से बाहर करें। उसके बाद आपको ध्यान ये देना है कि आप जब भी रंग पेंट कर रहे हैं तो दिशा के अनुसार रंग का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यानी सबसे ज्यादा जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है वो है स्वच्छता, सफाई का बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जानेंगे कि महालक्ष्मी के आगमन के लिए प्रवेश द्वार को किस तरीके से सजाएं। एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो महालक्ष्मी के आगमन पर, दीपावली जैसे शुभ पर्व पर कैसे करें साज सज्जा, वास्तु का कैसे रखें ध्यान, इसके बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं पंडित वैभव नाथ जी से। वैभव जी, प्रवेश द्वार का बहुत विशेष महत्व होता है। कोई भी अतिथि, कोई भी देवता कहते हैं प्रवेश द्वार से ही आगमन करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश द्वार का किस तरीके से साज सज्जा जो है उसका विशेष ध्यान रखें और किस प्रकार का होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए प्रवेश द्वार के बारे में वास्तु में कहा गया है कि वो अन्य द्वारों से थोड़ा सा भव्य होना चाहिए और सुसज्जित होना चाहिए। और जब बात आती है मां लक्ष्मी के स्वागत की तो निश्चित तौर पे उसको बहुत ही स्वच्छ हो, भव्य हो। आप वहां पे बंदरवार लगा सकते हैं। आप उस बंदरवार बनाने के लिए आप केले के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। जनरली लोग आम के पत्ते का प्रयोग करते हैं, अशोक के पत्र का प्रयोग करते हैं। तमाम सारी चीजें हैं। आप
आप वहां पे आसपास जो शुभ चिन्ह है वो बना सकते हैं, स्वास्तिक और ओम अंकित किया जा सकता है। हाथी जो सूंड उठाए हुए हो, जिस तरीके से आप मां लक्ष्मी के इर्द गिर्द देखते हैं, अगर आप ऐसा वहां पे आकृति बना दें तो बहुत अच्छा होता है, मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है और इस तरीके के प्रवेश द्वार से मां लक्ष्मी बहुत सुगम तरीके से आपके भवन में प्रवेश करती हैं, ऐसी मान्यता है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो जब महालक्ष्मी की पूजा शुरू होती थी दीपावली में, तो एक चौकी बनाई जाती थी, वहां पर जो भी प्रसाद बनाया जाता था उसको रखा जाता था। लेकिन विशेष महत्व वहां पर रंगोली का, हाँ, वो बहुत विशेष महत्व होता था। तो कुछ विशेष प्रकार की चीजें भी बनाना आवश्यक होता है। जी देखिए, रंगोली जो है वो संकेत के साथ साथ एक बहुत अच्छा, बहुत शुभ विज्ञान भी मैं कहना इसको चाहूंगा। रंगोली जब आप बनाते हैं तो आपको अच्छा लगता है देखने में, वो शुभ ऊर्जा को आकर्षित करता है और उसमें जो आप एंगल्स बनाते हैं वो एंगल्स वो यंत्र का काम करते हैं, चाहे वो ओम हो, चाहे वो स्वास्तिक हो, या उसके अलावा आप देखते हैं कि शंख चक्र पद्म सब बना सकते हैं, जनरली लोग बनाते हैं, आमतौर पर लोग बनाते हैं। तो अगर इस तरीके से आप रंगोली बनाते हैं, अलग अलग रंगों से बनाते हैं, आप रंग का प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, आटे का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से आप रंगोली बनाते हैं तो ये आपके लिए शुभता, आपके भवन को शुभता देता है, भव्यता देता है। आप अपने मुख्य प्रवेश द्वार पे बना सकते हैं, वो आकर्षण बढ़ाता है, और उसके साथ साथ आप घर में आंगन में भी बना सकते हैं, पूजा स्थान में भी बना सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप जब अपने घर में पूजा स्थान स्थापित करें मां लक्ष्मी की आराधना के लिए, खासतौर पर दिवाली में, तो ईशान कोण में ही करना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र का मत है। अगर आप लक्ष्मी आराधना करते हैं, मत्स्य पुराण के अनुसार ईशान कोण में मां लक्ष्मी की आराधना दीपावली की रात में, अमावस्या की रात में करना और रात्रि जागरण करना मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है और मां लक्ष्मी को बाध्य करता है कि वो आपके भवन में आए और चिरकाल के लिए स्थापित हो जाएं। जब महालक्ष्मी की पूजा करें, श्री गणेश की पूजा करें, तो विशेष तौर पर जो चौकी है, जो आसन है, वो किस तरह का होना चाहिए और किस तरह के वस्त्रों से साज सज्जा करनी चाहिए? जी देखिए, ईशान कोण में आप लकड़ी के पाटे पे, सबसे पहले आपको भूमि पे रंगोली बना लेनी चाहिए। वहां आप लकड़ी का पाटा रख सकते हैं, चौकी रख सकते हैं, उसके ऊपर आप लाल रंग के, पीले रंग के या गुलाबी या फिर उसके अलावा हरे रंग के, जो 4-5 शुभ रंग हैं, इनमें से किसी भी रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, या इन सब रंगों का समायोजन आप कर सकते हैं अपने पूजा स्थान को, अपने मंदिर को और भव्य बनाने में, सुसज्जित करने में। आप उस चौकी पे इनमें से किसी भी एक वस्त्र का, वो साटन का हो सकता है, सिल्क का हो सकता है, आपके सामर्थ्य और आपकी पसंद पर निर्धारित होता है, निर्भर करता है। आप वहां पे बिछा करके भगवती को स्थापित करें, मां भगवती के साथ साथ महागणपति को स्थापित करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वास्तु में दियों का उस दिन खास महत्व होता है। घर के एक एक कोने को कहते हैं कि दिए से सजाना चाहिए। कोने, हर कोने पर दिए को रखने का प्रावधान क्या है? ये क्या वास्तु दृष्टिकोण से भी बहुत आवश्यक? जी, बहुत ही महत्व रखता है। देखिए, दीपक जलाना हम लोग वास्तु में भी प्रयोग में लेते हैं, वास्तु दोष निवारण के लिए प्रयोग में लेते हैं। और जैसा मैंने बताया कि इस बार जो संयोग है वो अमावस्या की तिथि मंगलवार के दिन बनती है, तो वो वास्तु के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहते हैं मंगलो भूमिपुत्र, अर्थात मंगल जो है वो भूमिपुत्र है। उस दिन आप भूमि का छेदन नहीं कर सकते, अर्थात भूमि पर प्रहार नहीं कर सकते, आप निर्माण का कोई कार्य आरंभ नहीं कर सकते, लेकिन वास्तु शांति कर सकते हैं। वास्तु की पूजा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। तो आप, अगर आपके भवन में कोई दोष है तो आप मंगलवार के दिन से आरंभ करें। और आग्नेय कोण जो है वो ऐसा मानते हैं कि वास्तु देवता का प्रमुख स्थान है, यूं तो पूरे भवन में स्थापित है, लेकिन अगर वास्तु देवता की पूजा विशेष तौर पर करते हैं तो आग्नेय कोण में करना चाहिए, और वही स्थान जो है वो अग्नि का स्थान है, और हम लोग दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है, एक समन्वय है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से लाभ ले सकते हैं। आग्नेय कोण में आपको सरसों के तेल के 5 दीपक लगाने चाहिए, वो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। उस तरीके से उसके बाद आप दक्षिण पश्चिम में जो है 4 दीपक लगाएं, और ईशान कोण में आपको 2 दीपक लगाना चाहिए, एक सरसों के तेल का और एक देसी घी का दीपक लगाएं, और वायव्य कोण में आप 1 दीपक लगाएं। चारों कोनों में दीपक लगाना, चारों दिशाओं और उपदिशाओं में दीपक लगाना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। घर के मध्य स्थान में अगर आपने तुलसी का पौधा रखा हुआ है तो आप वहां पे भी एक देसी घी का दीपक लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई पौधा नहीं है लेकिन घर के मध्य स्थान में आपको दीपक लगाना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। घर का जो मध्य स्थान होता है उसका जागृत होना, देखिए दीपक जलाने से जो अंधकार है, जो उस स्थान पे फैली नकारात्मकता है, नेगेटिव एनर्जी है, वो दूर होती है। तो दीपक जलाना बहुत ही अच्छा लाभ दे सकता है, और अगर आप दिशा के अनुसार दीपक जलाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपने तुलसी का जिक्र किया,
पहले जब दीपावली होती थी तो घर में जो तुलसी का गमला होता था या तुलसी का पौधा होता था उसे विशेष तौर से स्नान कराया जाता था, साफ सुथरा किया जाता था और जो भोग माँ लक्ष्मी को चढ़ाते हैं वो उसी तरह वहां भी चढ़ाया जाता था और एक दिया वहां भी रखा जाता था। इसका वास्तु में क्या कुछ प्रावधान? देखिए, इसका वास्तु में प्रावधान इसलिए है कि तुलसी देवी का वास्तु में अपना अलग विशेष स्थान है और अगर हम लोग अपने शास्त्रों में देखें तो उनकी एक अलग अपनी भूमिका है। तुलसी देवी को शालिग्राम की पत्नी माना गया। देवोत्थान एकादशी पे उनका विवाह कराया जाता है भगवान श्री शालिग्राम जी से, जो विष्णु स्वरूप है। तो इस तरीके से उन तुलसी को ही हम लोग जो है लक्ष्मी मान करके, विष्णु जी की पत्नी मान करके उनकी आराधना करते हैं। तो जो भी पूजा आप मां लक्ष्मी के लिए करेंगे वो तुलसी देवी के लिए अवश्य करेंगे। और तुलसी वैज्ञानिक तौर पर यह सिद्ध हो चुका है कि एक ऐसा पौधा है, तुलसी देवी में वो क्षमता, वो शक्ति है कि घर में जितने अधिक से अधिक लगाएं, उनके वहां पे होने से, उनकी उपस्थिति मात्र से आपके भवन में जो नकारात्मकता होती है वो दूर हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और शुभ ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है। बस एक संक्षेप में जवाब की चाहेंगे हम कि जिस दिन ये पूजा है दीपावली की, उस दिन कुछ विशेष प्रकार का वस्त्र, कोई रंग का चयन होना जरूरी है? देखिए, मां लक्ष्मी के लिए सफेद और गुलाबी वस्त्रों का आप रंग चयन कर सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छा लाभ, तौर पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए, तो जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में हमें वैभव जी ने बताया और विशेष प्रकार से इन चीजों का ध्यान रखा जाए तो वास्तु के जरिए भी आप दीपावली के इस शुभ अवसर पर अपने मन चाहे जो इच्छाएं हैं उसको पा सकते हैं महालक्ष्मी की पूजा अर्चना कर। हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी। दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।